बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बीती 13 जून को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AIR 171 787 बोइंग ड्रीमलाइनर विमान अपने टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद डॉक्टरों के आवासीय परिसर से जा टकराया और एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के यात्री और एक कनाडाई युवक समेत 12 विमान क्रू मेंबर थे। अपार्टमेंट से टकराने के बाद बिल्डिंग काफी क्षतिग्रस्त हो गई और उस समय डॉक्टरों के लंच का समय था। बचाव कार्य के दौरान 6 डॉक्टरों के शव निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि 1:39 पर विमान ने अपनी उड़ान भरी थी और 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक वह दुर्घटना का शिकार हो गया। सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री CM विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को हृदय विदारक दुर्घटना बताया है और उन्होंने कहा है कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने प्राण गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों के प्रति हमदर्दी जताई है और उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ हमेशा साथ है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी घटना है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के हमेशा साथ हैं। उधर टाटा समूह ने भी मरने वाले व्यक्तियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस विमान हादसे में आश्चर्यजनक रूप से एक व्यक्ति जीवित बच गया, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है। उन्होंने बताया कि एक पल को तो उन्हें लगा कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन पता नहीं मैं कैसे चमत्कारिक रूप से बच गया। उन्होंने कहा कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं जीवित था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। उन्होंने मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूरा देश उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके परिजनों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और घायलों से भी मिले। वे एकमात्र जीवित व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार से भी मिले और उस घटना के बारे में जानकारी ली। दुर्घटना के 3 दिन बाद आज NIA की जांच शुरू हो गई है और जांच में NIA ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। विमान का ब्लैक बॉक्स विजय मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर में एक इमारत के छत से बरामद किया गया। वहीं NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी अहमदाबाद पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। जांच में सहयोग के लिए ब्रिटेन, अमेरिका के दल भी पहुंचे हैं। उधर हादसे में मारे गए लोगों में से 6 की पहचान के बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जबकि अन्य शवों की पहचान के लिए DNA की जाँच की जा रही है। हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान नहीं हो सकी। DNA एक ऐसी जांच है जिसके जरिए आनुवांशिक रूप से गुणों की पहचान होती है और उनके परिजनों के DNA से मैच खिलाया जाता है। जांच के दौरान मैच हो जाने पर वह शव उसके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। इस हादसे को देखकर आईफिल टावर आतंकवादी घटना की भी याद ताजा हो जाती है। अबाई ने कहा कि हमने जांच का काम तुरंत शुरू कर दिया था। राज्य सरकार के 40 से अधिक कर्मचारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान RSS और स्वयंसेवक संगठनों के कर्मचारियों ने भी बचाव कार्य में काफी बड़ा योगदान दिया। ब्लैक बॉक्स में एक छोटा उपकरण होता है जो उड़ान के दौरान विमान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है और बताता है कि दुर्घटना के वक्त विमान में असल में क्या हुआ था। घटना स्थल से एक सुरक्षित भगवत गीता भी प्राप्त हुई है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े हादसे में भगवत गीता का न जलना भी एक चमत्कार ही है। उधर एक महिला यात्री की विमान फ्लाइट छूटने से उनकी जान बच गई। उन्होंने इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद किया है। अब यह भीषण दुर्घटना केवल एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है, यह एक गंभीर जांच का विषय है। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.